आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पर बिल एंडोर्स होता है और उसके बाद फिर आपका डिसऑनर्ड हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 16। 16 में हम लोग पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। राम रोट ए बिल ऑफ एक्सचेंज ऑन हिज डेट शैम on 1st August 2017 of 15,000 for a period of 3 months। बोला राम ने श्याम को एक बिल दिया। राम ने श्याम को एक बिल प्रोड्यूस किया और बिल को उसने एक्सेप्ट करके श्याम ने वापस राम को दे दिया। ठीक, पहला सेंटेंसेस। उसके बाद दैट इज 1 अगस्त, पहला अगस्त 2017 में, पहला डेट में। अब नेक्स्ट क्या हुआ कि 4 अगस्त 2017, 4 अगस्त 2017 में राम ने क्या किया, इसको एंडोर्स कर दिया जय को। तो राम ने इसी बिल को एंडोर्स कर दिया किसको, जय को। उसके बाद हिज क्रेडिटर पेमेंट ऑफ लोन डिसऑनर्ड। अब जब पेमेंट की बारी आई तो श्याम क्या किया, डिसऑनर कर दिया किसको, बिल्स को डिसऑनर्ड कर दिया, मतलब पेमेंट नहीं किया है। पेमेंट, नो पेमेंट, पेमेंट नहीं किया, डिसऑनर्ड कर दिया। अब हम लोगों को क्या करना है, तीनों के खाते में एंट्री करना है, राम के खाते में, श्याम के खाते में और जय के खाते में, तीनों। तो राम हो गया आपका ड्रॉयर, राम हो गया ड्रॉयर, श्याम हो गया ड्रॉई, और ये जो जय है, ये जय हो गया आपका एंडोर्सी। जो थर्ड पार्टी आता है उसको हम लोग एंडोर्सी बोलते हैं। तो चलिए हम लोग पहला एंट्री चालू करते हैं, जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ राम। सबसे पहले हम लोग ड्रॉयर के खाते में करेंगे। चलिए कथा 15,000। चलिए फर्स्ट एंट्री हमारा हो जाएगा, जो राम श्याम ने बिल एक्सेप्ट करके राम को दिया। तो यहां पर क्या हो जाएगा, बीआर अकाउंट डेबिट टू श्याम अकाउंट। श्याम्स अकाउंट कितना है, 15,000 का बिल है, तो 15,000 यहां लिख लेते हैं। सेकंड में क्या बोला गया है कि राम को, देखो फर्स्ट यहां पर 1 अगस्त हो जाएगा, 1 अगस्त 2017। अब सेकंड क्या है, 4 अगस्त। 4 अगस्त 2017 को क्या किया, ये जो बिल राम को मिला था, यही बीआर को उसने किसको दे दिया, जय को दे दिया। तो यहां पर हम लिखेंगे जय's अकाउंट डेबिट टू बीआर अकाउंट। बीआर राम के पास से चला गया जय के पास, तो यहाँ हो जाएगा 15,000 बाय, यहाँ भी 15,000। अब आया ड्यू डेट, तो कितने महीने का बिल बना था, बिल बना आपका 3 महीने का बिल बना है। तो 1 अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 1 नवंबर को आपका ड्यू डेट होता है, लेकिन एक के साथ 3 और जोड़ देंगे तो 4 नवंबर 2017। 4 नवंबर 2017 का एंट्री क्या हो जाएगा, इसने बिल पेमेंट नहीं किया है, तो श्याम का खाता फिर से डेबिटर बन जाएगा, वो श्याम, क्योंकि उसने पेमेंट नहीं किया। तो श्याम्स अकाउंट डेबिट और टू, श्याम से लेना है क्योंकि उसने पेमेंट नहीं किया, तो फिर से श्याम अकाउंट ओपन हो जाएगा। और ये जय का जो अकाउंट है, ये इसको देना है,
तो ये फिर से मेरा क्रेडिटर बन जाएगा, क्योंकि श्याम के वजह से। तो जैज अकाउंट कितना हो जाएगा? 15,000, यहाँ पर 15,000। इसमें नोटिंग चार्जेस का कोई मेंशन्ड नहीं है, इसलिए हमने नोटिंग चार्जेस नहीं लिखा। तो ये तो हो गया राम के खाते में। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर दिख रहा है तो फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। अभी हम लोग खाता किसके खाते में करेंगे? श्याम के खाते में। डेट हमारा सेम रहेगा, ये हट जाएगा। देखो अब हम लोग करेंगे श्याम के खाते में। तो श्याम हमारा क्या है? ड्रॉई है। तो ड्रॉई के खाते में हम लोग एंट्री कर लेते हैं। तो राम अकाउंट डेबिट टू बीपी अकाउंट, कितना हो जाएगा? 15,000। अब जब पेमेंट की बारी आई तो पेमेंट के समय में उसने पेमेंट किया नहीं है, तो इसके खाते में भी उल्टा एंट्री हो जाएगा। बीपी अकाउंट डेबिट, सेम जो ऊपर का एंट्री है उसका रिवर्स एंट्री, टू राम्स अकाउंट 15,000, और यहाँ पर भी 15,000। अब नीचे आ जाते हैं हम लोग। जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ जय के खाते में। यहाँ मैं लिख लेता हूं जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ जय। ये कौन है? एंडोर्सी है। थर्ड पार्टी को एंडोर्सी बोला जाता है। अब इनके खाते में भी दो ही एंट्री होगा। एक इनको राम से बीआर मिला और दूसरा डिजोनर्ड का एंट्री, दो ही एंट्री इनके खाते में भी होगा। तो पहला 4 अगस्त हो जाएगा, आपको याद होगा 4 अगस्त 2017। इस तारीख को जय को बिल मिला था राम से, तो यहां पर हम लिखेंगे बीआर अकाउंट डेबिट टू जैज अकाउंट, कितना? 15,000 रुपया। तो टू राम अकाउंट, यहाँ पर टू राम्स अकाउंट, करेक्ट, थोड़ा सा हो गया था। अब यहाँ पर आ जाएगा फिर 4 नवंबर 2017, यही मैच्योरिटी डेट था। उस समय पेमेंट मिला नहीं है, तो यहाँ पर देखो इसी का रिवर्स एंट्री पास होगा, क्योंकि ये जो जय है ना, इसका ट्रांजैक्शन राम के साथ में है। ये शाम को नहीं जानता है कौन है, इसका उसको नहीं पता है, क्योंकि शाम का ट्रांजैक्शन राम के साथ है। ठीक है, तो राम के खाते में जय का भी एंट्री आएगा और शाम का भी एंट्री आएगा। आपने पहला वाला में देखा होगा, क्योंकि दोनों से कनेक्टेड राम है। शाम जय को नहीं पहचानता है, शाम सिर्फ राम को पहचानता है, क्योंकि उसका ट्रांजैक्शन राम के साथ में है। तो श्याम के खाते में आप देखे होंगे राम का नाम लिखा हूं मैं, और ये जय जो है, जय के खाते में सिर्फ राम का आएगा, क्योंकि जय कनेक्टेड किससे है? राम से है। शाम को वो नहीं जानता, क्योंकि उसके साथ उसका ट्रांजैक्शन नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पर इसी का रिवर्स एंट्री आ जाएगा, राम्स अकाउंट डेबिट टू बीआर अकाउंट। तो यहाँ पर हो जाएगा 15,000 और यहाँ पर भी हो जाएगा 15,000। तो ये हो गया आपका खत्म इस क्वेश्चन। तो अभी हम जो क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं उसमें बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शंस हेडिंग आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर आप बात समझिए,
जब कोई ओनर्स के पास, जनरली हर एक बिजनेसमैन के पास कई सारे बिल्स होते हैं, ठीक है, अलग अलग डेट का बहुत सारा बिल्स होता है। तो कई बार क्या करता है, ओनर्स को याद ही नहीं रहता है कौन सा कब मैच्योरिटी है, इसमें वो पूरा उलझ जाता है। तो इसके लिए वो क्या करता है, ये सारा बिल्स का जो कॉपीज है, उसके पास जितना कॉपीज है वो सबको कहाँ भेज देता है, बैंक के पास भेज देता है। सारे बिल्स को एक एक कॉपी जेरॉक्स अपने पास रख लेगा और सारे बिल्स को वो बैंक में भेज देगा, और बैंक को इंस्ट्रक्शन देता है जिसको बोला जाता है स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस। बैंक को ओनर क्या करेगा, इंस्ट्रक्शंस दे देगा कि जब जब जो बिल्स मैच्योर्ड होगा उसका पैसा कलेक्ट करके मेरे खाते में डाल देना। तो बैंक वाला क्या करता है, सारा बिल्स को ले लेता है और वो समय समय पर सारा बिल्स का मैच्योरिटी होने पर उसका कलेक्ट करता है, करके आपके अकाउंट्स में डाल देता है पैसा को। और अगर कोई बिल पेमेंट इसमें से नहीं करता है तो उसका नाम जा करके उसका बिल्स का नोटिंग भी करवा देता है बैंक, ठीक है। तो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट। अब हम लोग इसका क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चंस में बोला है कि अशोक सोल्ड गुड्स वर्थ ₹8,000 टू राजेश। अशोक ने क्या किया, राजेश को 8,000 का सामान बेचा। तो पहला लिख लेते हैं हम लोग, 1 जनवरी 17 को, ओ सॉरी, तो हम लोग चालू कर देते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, अभी जो मैंने बताया था कि बिल्स अगर कलेक्शन नहीं होता है तो उस केस में नोटिंग करवाता है, उसी का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। राम रोट ए बिल्स ऑफ एक्सचेंज ऑन हिज डेप्थ शैम। फिर राम ने क्या किया, एक बिल्स लिखा और उसको भेज दिया शैम के पास। शैम ने उसको एक्सेप्ट करके राम को दे दिया। पहला कहानी ये बताया है। सॉरी 18, एक मिनट थोड़ा सा रुक जाओ।